नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण। आज हमारा 9वां दिन है प्राणायाम का, जहां हम खास प्राणायाम नहीं, बिल्कुल आम प्राणायाम जो पहला दिन से ही कर रहे हैं, कपालभाति, स्कल साइनिंग, इसकी गहराई को समझेंगे। कितना हम सही कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इसके क्या लाभ है, क्या वैज्ञानिक प्रभाव, इन्हीं तमाम बिंदुओं को जानते हुए आज हमारा सेशन आगे बढ़ेगा। आएगा आएगा आएगा, हमें पता था कि ऐसा सवाल आएगा। आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, लिविंग हैप्पीली के 30 डेज प्राणायाम मास्टर क्लास ब्रेथ, एनर्जी, माइंड, मेडिटेशन में आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। डे 8 में हमने भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वास की शक्ति, ऊर्जा और जागरूकता को समझा। आज डे 9 में हम एक ऐसी यौगिक शुद्ध प्रक्रिया को बढ़ेंगे जिसका नाम सुनते ही योग साधना की एक विशिष्ट तकनीक हमारे मन में आती है, कपालभाति। लेकिन आज हम केवल यह नहीं सीखेंगे कि कपालभाति कैसे करनी है, आज हम समझेंगे कपालभाति वास्तव में है क्या, इसे फ्रंटल ब्रेन क्लिनसिंग ब्रेथ क्यों कहा जाता है, कपालभाति और सामान्य प्राणायाम में क्या अंतर है, इसकी तैयारी कैसे करें, षटकर्म परंपरा में कपालभाति का स्थान क्या है, दोनों नासिकाओं से कपालभाति कैसे करें, अल्टरनेट नोस्ट्रिल कपालभाति कैसे करें, अंतर कुंभक के साथ इसका अभ्यास कैसे समझे, बाह्य कुंभक के साथ इसका अभ्यास कैसे किया जाता है, इसके संभावित शारीरिक, मानसिक और यौगिक लाभ क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या कपालभाति केवल पेट की गति है या यह जागरूकता की एक गहरी साधना भी बन सकती है। आइए आज हम इस शक्तिशाली अभ्यास को सही तकनीक, सही समझ और सही दृष्टिकोण के साथ सीखते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि कपालभाति का अर्थ क्या है। तो कपालभाति 2 शब्दों से मिलकर बना है साथियों। कपाल यानी माथा या मस्तक, और भाति मीन्स प्रकाशमान होना, चमकना या प्रकाशित होना, अर्थात कपालभाति कपाल को प्रकाशित करने वाली साधना, इसलिए इसे अक्सर लोकप्रिय रूप से फ्रंटल ब्रेन क्लिनसिंग ब्रेथ कहा जाता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक स्पष्टीकरण आवश्यक है। कपालभाति को शाब्दिक अर्थ में मस्तिष्क की कोई भौतिक सफाई करने वाली प्रक्रिया नहीं समझना चाहिए। यह एक पारंपरिक यौगिक शुद्धि अभ्यास है और इसके अभ्यास से श्वसन जागरूकता, श्वास प्रश्वास की सक्रियता तथा मानसिक सजगता का अनुभव हो सकता है। और इसका उद्देश्य है अपने शरीर को जागृत करना, श्वास को सक्रिय करना, मन को सजग करना और साधक को भीतर की ओर ले जाना। कपालभाति ये प्राणायाम है या षटकर्म? तो योग की पारंपरिक हठ योग परंपरा में कपालभाति को कई ग्रंथों में षटकर्म की शुद्ध प्रक्रियाओं में शामिल किया गया है। और षटकर्म की पारंपरिक 6 प्रक्रियाएं हैं: धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। यहां हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। आधुनिक योग शिक्षण में कपालभाति को अक्सर प्राणायाम के रूप में सिखाया जाता है, लेकिन पारंपरिक दृष्टि से इसका मूल वर्गीकरण शुद्धि कर्म के रूप में मिलता है। इसलिए आज हम इसे केवल एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रूप में नहीं, बल्कि श्वास जागरूकता, यौगिक शुद्धि और मानसिक सजगता के समन्वित अभ्यास के रूप में समझेंगे। अगर कपालभाति की मूल तकनीक की बात करूं तो कपालभाति में सक्रिय क्या है? मुख्यतः रेचक यानी एक्टिव एक्सेलेशन और पूरक पैसिव इनहेलेशन, अर्थात सांस बाहर छोड़ना सक्रिय और संक्षिप्त होता है। सांस अंदर आना अपेक्षाकृत सहज और स्वतः स्फूर्त होता है। यही कारण है कि कपालभाति को भस्त्रिका से अलग समझना आवश्यक है। भस्त्रिका में हमने पूरक और रेचक दोनों सक्रिय होते हैं और कपालभाति में मुख्य जोड़ सक्रिय रेचक पर होता है।
इसलिए कपालभाति को भस्त्रिका की तरह तेज तेज अंदर बाहर सांस लेने का अभ्यास न समझिए। अगर कपालभाति की तैयारी की बात करूं तो किसी भी शक्तिशाली योग अभ्यास से पहले शरीर और अपने श्वास को तैयार करना आवश्यक होता है। आरामदायक आसन में बैठिए, रीढ़ सीधी कीजिए, कंधे ढीली रखिए, चेहरा शांत रखिए, पेट को अनावश्यक रूप से तनाव मत दीजिए। पहले कुछ सामान्य सांस लीजिए और धीरे धीरे पेट की गति को महसूस कीजिए। सांस अंदर, पेट स्वाभाविक रूप से फैलता है, सांस बाहर, पेट स्वाभाविक रूप से अंदर आता है। कुछ चक्रों के बाद श्वास को सामान्य कीजिए। अब केवल रेचक पर ध्यान दीजिए, हल्का सक्रिय श्वास त्याग और फिर सहज श्वास। धीरे धीरे अपने शरीर को इस लय का अनुभव होने दीजिए। और अगर शुद्धि की दृष्टि यानी कि षटकर्मा अप्रोच देखें तो इस दृष्टि से पारंपरिक योग में शुद्धि का केवल उद्देश्य अपने शरीर को साफ करना नहीं है। शुद्धि का एक गहरा अर्थ है अपने शरीर को साधना के योग्य बनाना। जब हमारा शरीर हल्का होता है ना साथियों, तो श्वास पर ध्यान आसान होता है। जब श्वास सजग होती है तब मन को स्थिर करना आसान होता है, और जब मन स्थिर होता है तो ध्यान की यात्रा सरल होती है। इसलिए योग की दृष्टि में शुद्धि, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान एक क्रमिक यात्रा बन सकती है। अगर बेसिक कपालभाति की टेक्निक की बात करूं तो रीढ़ सीधी कर लीजिए, चेहरा शांत, एक सहज सांस अंदर लीजिए और अब सक्रिय रूप से सांस बाहर छोड़िए। पेट हल्के से अंदर की ओर जाए, फिर सांस को स्वतः अंदर आने दीजिए और फिर सक्रिय रेचक, फिर सहज पूरक। यही है एक चक्र, याद रखिएगा। पुश द एक्सहेलेशन, डोंट फोर्स द इनहेलेशन। शुरुआत में धीमी गति, फिर अभ्यास के अनुसार मध्यम गति। कभी भी केवल गति बढ़ाने के लिए तकनीक खराब न कीजिए। कपालभाति में गति से अधिक महत्वपूर्ण है लय, और लय से अधिक महत्वपूर्ण है नियंत्रण, और नियंत्रण से भी अधिक महत्वपूर्ण है जागरूकता। इसमें हम अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति भी करते हैं, जो कि एक अत्यंत सूक्ष्म अभ्यास है। यहां हम अपने नासिका मुद्रा का उपयोग किया जा सकता है और दाहिने हाथ का नासिकाग्र मुद्रा, नासिका मुद्रा अपनाइए। अंगूठा दाहिनी नासिका को नियंत्रित करने के लिए और अनामिका और कनिष्ठा बाईं नासिका के लिए। अब एक नासिका को बंद करके दूसरी नासिका से अभ्यास किया जा सकता है। फिर नासिका बदलें। यह अभ्यास साधक को केवल पेट की गति पर नहीं बल्कि नासिका जागरूकता पर भी केंद्रित करता है। और यहां एक महत्वपूर्ण बात है, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति को सभी साधकों के लिए अनिवार्य या शुरुआती अभ्यास न समझें। पहले मूल तकनीक पर नियंत्रण प्राप्त कर लें, फिर उन्नत रूपों की ओर आपको बढ़ना है। और कपालभाति विथ अंतर कुंभक, अर्थात सांस अंदर लेने के बाद का श्वास विराम, एक संभावित क्रम होते हैं सहज पूरक, अंतर कुंभक, सक्रिय रेचक। लेकिन यहां विशेष सावधानी आवश्यक है। कपालभाति के तुरंत बाद लंबे समय तक सांस रोकना सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए बिगनर्स लेवल बिना कुंभक, इंटरमीडिएट लेवल बहुत छोटा सहज विराम, और एडवांस लेवल उचित प्रशिक्षण और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ कुंभक में कभी भी तनाव, घबराहट या संघर्ष नहीं होना चाहिए। योग में कंफर्ट, अवेयरनेस और कंट्रोल ही वास्तविक प्रगति है। और कपालभाति विथ बहिर्कुंभक भी कर सकते हैं, अर्थात अपने सांस छोड़ने के बाद का विराम। और इसका क्रम होता है सांस अंदर और सक्रिय रेचक और फिर बाह्य कुंभक। इस अभ्यास में सांस छोड़ने के बाद कुछ क्षण शून्यता का अनुभव किया जाता है। यह अनुभव अत्यंत सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बाह्य कुंभक का अर्थ सांस को जबरदस्ती रोकना नहीं है। पहले सहज बाह्य विराम को महसूस कीजिए। उन्नत साधक पारंपरिक योग शिक्षण में बंधों के साथ इसके अभ्यास की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन यह केवल योग्य शिक्षक के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए।
और कपालभाति और मानसिक स्पष्टता, जानते हैं कपालभाति को क्यों कपाल को प्रकाशित करने वाला कहा गया है? तो योगिक दृष्टि से इसका संबंध सजगता, मानसिक स्पष्टता और आंतरिक जागरण से जोड़ा जाता है, क्योंकि अभ्यास के दौरान श्वास सक्रिय होती है, ध्यान वर्तमान में आता है, पेट और श्वसन की गति पर जागरूकता बढ़ती है, और अभ्यास के बाद जब हम शांत बैठते हैं तो हमें अपने भीतर एक अलग प्रकार की स्थिरता का अनुभव हो सकता है। इसलिए कपालभाति की एक सुंदर यात्रा है। एक्टिव ब्रेथ, अवेयरनेस, स्टिलनेस, पहले श्वास सक्रिय, फिर श्वास शांत, फिर मन शांत और अंततः साक्षी भाव। और कपालभाति के लाभ जानते हैं? अगर आप नियमित और उचित तकनीक से करते हैं तो कपालभाति को आपकी श्वसन जागरूकता, श्वास की गति और पैटर्न को समझने में सहायता मिलेगा। कोर एक्टिवेशन होता है, सक्रिय रेचक के दौरान हमारे पेट की मांसपेशियों की भागीदारी बढ़ती है, मेंटल अलर्टनेस आते हैं, अभ्यास के बाद मानसिक जागरूकता और सक्रियता का अनुभव होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होते हैं, अभ्यास के बाद शांत बैठने पर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को बढ़ावा मिलता है और फोकस बढ़ता है, श्वास को शरीर की लय पर ध्यान केंद्रित करने से कंसंट्रेशन प्रैक्टिस में सहायता मिलता है, और एनर्जी, कई साधकों को अभ्यास के बाद ऊर्जावान और सक्रिय महसूस हो सकता है। और इसे मेडिटेटिव प्रिपरेशन भी कहते हैं। सक्रिय श्वास के बाद अस्थिर बैठना ध्यान के लिए मन को तैयार कर सकता है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कपालभाति कोई चमत्कारी चिकित्सा नहीं है। यह स्वस्थ जीवन शैली, उचित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और आवश्यक चिकित्सा का विकल्प नहीं है। और कपालभाति के बाद सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास क्या होता है जानते हैं? यहीं से शुरू होता द रियल प्रैक्टिस। सांस को बिल्कुल सामान्य होने दीजिए, कुछ भी नियंत्रित ना कीजिए, आंखें बंद, शरीर स्थिर। अब केवल निरीक्षण कीजिए, अपनी सांस कैसी है, आपका शरीर कैसा है, आपका मन कैसा है, और फिर आपका ध्यान नासिका के द्वार पर ले आइए। सांस अंदर, सांस बाहर, बस देखते रहिए। यही है ब्रेथ अवेयरनेस। और अब ध्यान दीजिए, कपालभाति में सांस तेज थी, अब सांस शांत है। कपालभाति में शरीर सक्रिय था, अब शरीर अस्थिर है। कपालभाति में आपका ध्यान गति पर था, अब आपका ध्यान साक्षी भाव पर है। यही योग की सुंदरता है। और आज की मेडिटेशन जर्नी, आज हम अपने मन को कोई आदेश नहीं देंगे, हम अपने मन को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, हम केवल सांस के साक्षी बनेंगे। मन भटके, सांस पर लौट आए, विचार आए, उसे देखिए, उसे जाने दीजिए। आप केवल साक्षी हैं। अपने भीतर कहिए, मैं अपनी सांस हूं नहीं, मैं अपने विचार हूं नहीं, मैं इन सबका साक्षी हूं। और अब अपनी सांस को महसूस कीजिए, सांस अंदर, सांस बाहर, और धीरे धीरे ब्रेथ बिकम्स अवेयरनेस, अवेयरनेस बिकम्स प्रेजेंस, प्रेजेंस बिकम मेडिटेशन। साथियों, कपालभाति एक सक्रिय और शक्तिशाली श्वसन अभ्यास है। इसे करते समय चक्कर अगर आता है तो तुरंत रुक जाइए। सिरदर्द या सामान्य असुविधा हो तो अभ्यास रोक दीजिए। सांस को जबरदस्ती न रोकिए, अत्यधिक गति से अभ्यास मत कीजिए। खाली या हल्के पेट पर अभ्यास करना सामान्यतः अधिक सुविधाजनक होता है। विशेष रूप से अनियंत्रित उच्च रक्तचाप, गंभीर हृदय रोग, हालिया सर्जरी, गंभीर श्वसन समस्या, गर्भावस्था या अन्य चिकित्सीय स्थितियों में कपालभाति और विशेषकर कुंभक का अभ्यास योग्य चिकित्सक एवं प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की सलाह के बिना न कीजिए, क्योंकि योग में अधिक करना हमेशा बेहतर करना नहीं होता, सही करना ही बेहतर है। साथियों, कपालभाति हम पहला दिन से ही कर रहे हैं, है ना? तो इसके लिए क्या करना है? तो ध्यान के किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए, और इस अभ्यास के लिए पद्मासन सबसे उत्तम है, या फिर आप अगर सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन कर सकते हैं तो भी सही है। अपने सिर और मेरुदंड को सीधा रखते हुए हाथों को घुटने पर चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। उदर को फैलाते हुए दोनों नासिका छिद्रों से गहरी सांस लीजिए और उदर को पेशियों को बलपूर्वक संकुचित करते हुए सांस छोड़िए, किंतु अधिक जोर न लगाइए। अगली श्वास उदर की पेशियों को बिना प्रयास फैलाते हुए लीजिए और पूरक
सहज होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का प्रयास नहीं लगना चाहिए। प्रारंभ में 10 बार पूरक और रेचक कीजिए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास की गिनती मानसिक रूप से कीजिए। 10 बार तेजी से श्वास प्रश्वास करने के बाद गहरी श्वास लेकर गहरी श्वास छोड़िए। यह एक चक्र हुआ। 3 से 5 चक्र अभ्यास कीजिए। अभ्यास पूरा हो जाने पर भ्रू मध्य में शून्यता के प्रति सजग बनिए और शांति का अनुभव कीजिए। यह आवश्यक है कि इन विधियों में तीव्र श्वसन उदर से हो, वक्ष से नहीं। जैसे जैसे उदर की पेशियां मजबूती होती जाएंगी, श्वास प्रश्वास की संख्या में 10 से बढ़ाकर 20 तक ले जाया जा सकता है और इसे 10 से 20 श्वास प्रश्वास के साथ 5 चक्र तक अभ्यास कर सकते हैं। उच्च अभ्यासी जो है 10 चक्र या उससे अधिक भी अभ्यास कर सकते हैं। इससे अधिक अवधि तक अभ्यास करना हो तो किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही कीजिए। और अगर सजगता की बात है तो इसके लिए शारीरिक रूप से लयपूर्ण श्वसन जो है और श्वास प्रश्वास की गिनती पर, और आध्यात्मिक रूप से चिदाकाश या भ्रू मध्य में शून्य के अनुभव पर कीजिए। और क्रम तो कपालभाति का अभ्यास आसनों या नेति के बाद या प्रत्याहार एवं धारणा की विधियों के ठीक पहले करना चाहिए। इसका अभ्यास दिन में किसी भी समय खाली पेट या भोजन के 3-4 घंटे बाद किया जा सकता है। और यदि दर्द का अनुभव हो या चक्कर आने लगे तो अभ्यास बंद कर दीजिए। यदि थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाइए और जब यह संवेदना समाप्त हो जाए तब अधिक सजगता के साथ और कम जोर लगाकर अभ्यास पुनः आरंभ कीजिए। यदि समस्या बनी रहती है तो किसी योग शिक्षक से परामर्श लीजिए। सीमाएं: हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, मिर्गी दौड़े पड़ना, हर्निया या गैस्ट्रिक अल्सर में पीड़ित व्यक्तियों के लिए अभ्यास वर्जित है। साथियों, कपालभाति प्राणायाम के लाभ तो यह हमारे ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को शुद्ध करता है और मन से हमारे इंद्रिय विक्षेपों को भी दूर करता है। यह हमारे मानसिक कार्यों के लिए मन को ऊर्जा प्रदान करता है। निद्रा को दूर भगाने और मन को ध्यान के अभ्यास के लिए तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भस्त्रिका की तरह फेफड़े को स्वच्छ करने की क्षमता कपालभाति में भी है, इसलिए यह दमा, वात स्फीति, ब्रोंकाइटिस और यक्ष्मा के पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक उत्तम अभ्यास है। कुछ महीनों की सही तैयारी के बाद प्रसव के समय स्त्रियों के लिए यह प्रभावी अभ्यास हो सकता है। यह हमारे तंत्रिका तंत्र में संतुलन लाता है और उसे मजबूत बनाता है। साथ ही हमारे पाचन तंत्र के अंगों को भी पुष्ट बनाता है। आध्यात्मिक साधकों के लिए यह अभ्यास विचारों एवं सूक्ष्म दृश्यों को रोकता है। कपालभाति का अभ्यास जानते हैं, भस्त्रिका के समान ही है, कल सीखे थे ना, किंतु दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। भस्त्रिका में पूरक और रेचक दोनों में बल प्रयोग फोर्सफुल करते थे ना, और फेफड़ों को उनकी सामान्य क्षमता से अधिक फैलाया और संकुचित किया जाता है, जबकि कपालभाति में फोर्सफुल रेचक, बलपूर्वक रेचक करते हुए फेफड़ों में वायु के आयतन को कम किया जाता है। इस अभ्यास में पूरक बिना प्रयास के होते हैं, जो फेफड़ों में वायु के स्तर को उसके सामान्य स्तर पर वापस ले आता है। इस प्रकार की श्वसन विधि सामान्य श्वसन विधि के विपरीत होती है, जिसमें प्रयास के साथ श्वास ली जाती है और बिना प्रयास के श्वास छोड़ी जाती है। कपालभाति षटकर्म का भी एक अभ्यास है। संस्कृत शब्द कपाल का अर्थ होता है ललाट और भाति का अर्थ होता है प्रकाश या दीप्ति। इसका अर्थ बोध का ज्ञान भी होता है। अतः कपालभाति वह अभ्यास है जो मस्तिष्क के अग्रभाग में प्रकाश या स्पष्टता लाता है। इस अभ्यास का दूसरा नाम कपाल शोधन है। शोधन का अर्थ भी शुद्ध करना होता है। तो हमने आज देखा कि कपालभाति को केवल एक तेज श्वसन तकनीक के रूप में नहीं देखा जाना है। हमने जाना कि कपालभाति में सक्रियता है, सक्रियता के बाद अस्थिरता है, अस्थिरता में जागरूकता है और जागरूकता में ध्यान का द्वार है। याद रखिए, जब सांस पर आपका ध्यान आता है तो आप वर्तमान में लौटते हैं, और जब वर्तमान में लौटते हैं तो मन की भटकन कम होने लगती है, और जब मन शांत होता है तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। तो आज से कपालभाति को केवल पेट अंदर बाहर करने का अभ्यास मत समझिए, इसे बनाइए एक जागरूकता की साधना। पहले शुद्धि, फिर श्वास, फिर जागरूकता, फिर अस्थिरता और अंततः स्वयं से साक्षात्कार। मैं हूं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लिविंग हैप्पीली का 30 डेज प्राणायाम मास्टर क्लास। याद रखिएगा,
सांस को साधिए, जागरूकता को जगाइए, मन को स्थिर कीजिए और जीवन को भीतर से प्रकाशित कीजिए। अब तक हमने सीखा भस्त्रिका में ऊर्जा और आज कपालभाति में जागरूकता। आने वाले दिन में हम अपनी इस यात्रा को और गहराई में ले जाएंगे। एक ऐसी यात्रा जहां श्वास केवल श्वास नहीं रहेगी, बल्कि वह बन जाएगी आपके शरीर, मन और चेतना के बीच एक सेतु। तब तक सांस लेते रहिए, सजग रहते रहिए, स्वस्थ रहते रहिए और लिविंग हैप्पीली करते रहिए। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, माता सीता की जय, भक्त शिरोमणि भरत जी महाराज की जय, तुलसी जी महाराज की जय। जय राम। चलिए अब हम मेन कोर्स में आते हैं। आज हमारा कपालभाति है। कपालभाति हम लोग पहले से ही करते रहे हैं, ये कोई नया विषय नहीं है। ऑलमोस्ट पहली सप्ताह से ही हमने कपालभाति शुरू कर दिया था। आज फर्क क्या होगा पूरे गहराई से सीखेंगे, ठीक है। तो प्राणायाम की शुरुआत कहाँ से होती है? मेडिटेटिव पोज, किसी भी मेडिटेटिव जो आपके बस की बात है। सुखासन तो सबके बस की बात होती ही है। सुखासन में आ जाइए, नहीं हो पा रहा तो चेयर पर भी पीछे सपोर्ट लेके आइए। हम शुरुआत वहीं से करते हैं जिसे बिगिनर्स कपालभाति बोलते हैं। यहाँ क्या हम कर रहे थे अभी तक? पहले नॉर्मल ब्रेथ को नॉर्मल हो जाने दीजिए। यह भी एक प्राणायाम का हिस्सा है, क्योंकि अभी नॉर्मल नहीं है हमारा, ठीक है। अभी हम उल्टा सीधा करके आए हैं, नॉर्मल होने दीजिए। इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्रेथ। यही प्राणायाम का हिस्सा तब बन जाता है जब हम अवेयरनेस को वहाँ ले आते हैं। अभी हर इनहेल एक्सेल में अवेयरनेस लाइए। आपको मालूम होना चाहिए कि अब मैं इनहेल कर रहा हूँ, अब मैं एक्सेल कर रहा हूँ। आपके जानकारी से हो। आप नियंत्रण मत कीजिए, नियंत्रण नहीं है नॉर्मल ब्रीथिंग में, सिर्फ ऑब्जर्वेशन बढ़ गया। नॉर्मल सांस। किसी भी चीज को शुरुआत करने के लिए नॉर्मल सांस हो जाना जरूरी है, ठीक है। अभी हमारा थोड़ा डिस्टर्ब है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम करके आए हैं, तो डिस्टर्ब होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब देखिए, हमने 2-3 दिन पहले ही टाइप ऑफ ब्रीदिंग सीखा था, ठीक है। आप नहीं थे लेकिन पिक कर लेंगे तुरंत। एब्डोमिनल ब्रेथ कीजिए। ये इनहेल करने खुल जाएगा, एक्सेल करने में ये हो जाएगा। ये बेसिक है लेकिन ये आने वाला है, इसलिए ज़रूरी है कि उसको रिवाइंड करते हुए जाएं। सिस्टमेटिक बढ़ेंगे, इसलिए मैं बाकी कुछ नहीं ले रहा हूँ। प्राणायाम बहुत ज़्यादा है नहीं, 10-12 ही है टोटल, ठीक है। इसीलिए गहराई से सीख लेंगे। इनहेल, पेट फुलाइए, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। दूसरा आता है थोरैक्स ब्रीदिंग। आर के सर देखिए, दूसरा होता है थोरैक्स ब्रीदिंग। वहाँ एब्डोमिनल का एक्शन नहीं होता है, सिर्फ छाती का होता है। ये देखिए, लीजिए, पेट वैसे को ऐसे रहेगा। ये कीजिए, सीना को फुलाइए इनहेल में, सिर्फ सीना का मूवमेंट भी होगा हल्का सा। सीना ऊंचा होगा, नीचा होगा, पेट वैसे को ऐसे रहेगा। पेट का कोई मूवमेंट नहीं करना है, डायफ्राम पर नहीं ले जा रहे हैं, ओनली सीना में ही रख रहे हैं। तीसरा होता है कंधे का, गले का, ठीक है। बहुत छिछला होता है, देखिए ये भी मूवमेंट नहीं होगा, बहुत छिछला। जब हम बहुत ही डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ही थके हुए होते हैं, तो ये वाला नहीं हो पाता है। ये होता है जब बीमार हो जाते हैं मरणासन स्थिति में, तब सिर्फ ये वाला लीजिए, सिर्फ यहीं तक महसूस कीजिए, कंधा तक, कंधा से नीचे मत ले जाइए, बहुत छिछला रखिए, सिर्फ ये जानकारी लेने के लिए।
देख रहे हैं, अंदर मत ले जाइए, कोई मूवमेंट नहीं, कोई एब्डोमेन नहीं, कोई थोरैसिक नहीं, ओनली गला में। ठीक है, रिलैक्स। ये 3 तरह का ब्रीदिंग है। ठीक है, अब यौगिक ब्रीदिंग क्या है, वहां तीनों हो जाते हैं। यौगिक ब्रीदिंग लीजिए, पहले ये, फिर ये, फिर ये, तीनों आ जाता है, तो इसको बोलते हैं यौगिक ब्रीदिंग। कीजिए, पेट भी फूलेगा, सीना भी फूलेगा, और ये भी कोशिश कीजिए कि इसमें भी आ गया है। इनहेल, फिर होल्ड, उल्टा होगा, पहले नीचे वाला रिलीज कीजिएगा, एब्डोमेन को रिलीज कीजिए, फिर चेस्ट को, फिर गला को, फुल ब्रेथ। पेट भी फूलेगा पूरा, यौगिक ब्रीदिंग में पेट भी फूलेगा, क्योंकि उसमें एब्डोमिनल ब्रेथ भी शामिल है। पेट फुलाइए, सीना फुलाइए, फिर जितने फुलाए हैं वो सब कंट्रैक्ट भी करना। रिलैक्स। ये टाइप ऑफ ब्रीदिंग हो गया। ठीक है आर के सर, 5 टाइप है। पहला नॉर्मल हम जो लेते हैं, अदरवाइज भी अभी ले रहे हैं नॉर्मल, सजगता सिर्फ जोड़ देंगे तो नॉर्मल ब्रेथ हो गया। दूसरा एब्डोमिनल ब्रेथ, तीसरा थोरैसिक, तीसरा ये गला वाला, चौथा, और 5वां हो गया, उसमें सारे शामिल हो गया। क्लियर। अब आज का जो नाम है कपाल भाती, ये कपाल स्कल साइनिंग। ठीक है, इसके कितने लाभ हैं ये सब ऑलरेडी चर्चा हो गया। अब मैं सीधा प्रोसीजर में आता हूँ। ठीक है, इसके कई क्रम हैं, बिगिनर से मैं हाईएस्ट लेवल तक भी जाऊंगा। बिगिनर में देखिए, यहाँ हम पहला दिन से ही जानते रहे, फोर्सफुल एक्सेलेशन और साइमल्टेनियस क्या करना है, पुलिंग योर एब्डोमिनल मसल। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो रहा, हम पहले इनहेल करेंगे। हम भले ही एक्सेल की बात करते हैं, लेकिन बिना इनहेल के एक्सेल संभव है? हमारा जीवन संभव है? संभव ही नहीं बिना इनहेल के। अदरवाइज हमारा जब प्राणायाम नहीं करते होते हैं तो हमारा फोकस किस पर होता है, इनहेल पर ही, सांस लेना। कोई भी आदमी क्या बोलता है, सांस छोड़ने की कोई चर्चा करता है? सांस चल रहा, सांस ले रहे हैं, यही बात करता है ना नॉर्मली। लेकिन प्राणायाम में आप देखेंगे अधिकतम जो फोकस होता है वो किस पर होता है, एक्सेल पर, उसका उल्टा पर। यानी कि एक्टिव रोल जो है वो एक्सेलेशन का होता है, इनहेलेशन का नहीं होता। ठीक वही चीज यहाँ है। हम इनहेल की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो है, उसको बोलते हैं पैसिव इनहेल। बिना इनहेल के एक्सेल संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, एक्टिव एक्सेलेशन। जबकि हम कल जो सीखे थे भस्त्रिका में क्या था, दोनों के दोनों एक्टिव था, हम बराबर मात्रा बराबर तीव्रता रख रहे थे, याद है ना। यहां नहीं है, इनहेल यहां साइलेंट है, छोटा सा इनहेल है, देखिए छोटा इनहेल, लेकिन फोर्सफुल और छोटा, ऐसा नहीं ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं, वो चीज नहीं है, छोटा ही, झटका में छोटा ही। समझ गए? आइए बेसिक कीजिए। इसी के साथ क्या करना है, एक्सेल छोटा छोटा लेकिन फोर्सफुल, ऐसा नहीं किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं, झटका से। एक्चुअली क्या है, ये क्लींसिंग है। अभी आप प्यार से ऐसे ऐसे करेंगे, वो धूल भी प्यार ही जताएगा। अगर धूल को हटाना है, या तो प्रेशराइज एयर दीजिए, या झाड़ू से ऐसे मारिए ना, थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा ना। वही चीज यहाँ भी हम डिटॉक्स कर रहे हैं, जो फंस गए हैं गैसेस, डिटॉक्स कर रहे हैं, तो इसके लिए एक्सेलेशन चाहिए, यही सिद्धांत है यहाँ। ठीक है, शुद्धिकरण है। तो छोटा सा इनहेल कीजिए, जब एक्सेल करते हैं तो क्या करते हैं, डायफ्राम को ऊपर की ओर भेजिए। जो एब्डोमिनल ब्रेथ हमने अभी किया, इसीलिए याद दिलाया था, एब्डोमिनल ब्रेथ जो किया इसको लेना है। ठीक है, हल्का सा फुलाइएगा, क्योंकि जब तक फुलाएंगे नहीं तो पचकेगा भी नहीं। ठीक है, तो नॉर्मल रखिए और फिर कंट्रैक्ट, नॉर्मल कंट्रैक्ट, ऐसे कीजिए। ऐसा नहीं कि कंट्रैक्टेड ही है, कंट्रैक्ट मारे जा रहे हैं। बीच में एक छोटा सा इनहेल आता है, पैसिव इनहेल बोलते हैं। ठीक है, हाँ पैसिव इनहेल। ऐसा नहीं एक बार कर लिया बस वहीं टिक 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 किए जा रहे हैं, वो सही चीज नहीं है। छोटा सा इनहेल,
रिलैक्स। ये बिगिनर्स बुनियादी कपालभाति है जो हम पहला दिन से ही करते रहे हैं, ठीक है। अब कहाँ फर्क है, अब आज हम क्यों इसको स्पेशल बनाए। लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा में रहेगा, राइट हैंड जाएगा नासाग्र मुद्रा। नासाग्र मुद्रा कैसे है आपके लिए देखिए, ये एक ऑपरेट करता है, एक दो ही ऑपरेट करेगा, ये दोनों, ये यहाँ जाएगा, या फोल्ड भी कई लोग करते हैं, लेकिन मैं यहाँ भ्रू मध्य चक्र एक ही सिस्टम को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं इधर कर लिए तो अपराध है, पाप है, वो सब चीज़ नहीं होता यहाँ। इसको भ्रू मध्य चक्र में इसको भी जागृत कराना होता ना, यहाँ ले आइए। एक ऑपरेट करेगा, राइट को ऑपरेट करेगा थंब, और लेफ्ट को ऑपरेट करेगा अनामिका, ठीक है। इसको हम फोल्ड कर लेंगे या इसके साथ भी ला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नासाग्र मुद्रा ऐसा वाला कर रहे हैं कि इसको साइलेंट कर ले रहे हैं, क्योंकि इसको अगर साथ भी लाए ना तो देखिए ये ऑपरेट करेगा नहीं बेचारा, ये छोटा ही हो रहा, तो अल्टीमेटली ऑपरेट होगा अनामिका से ही, क्योंकि यही लंबा है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, है ना। ये दो ऑपरेट करेगा, तो नासाग्र मुद्रा क्लियर हो गया। अब जितना भी प्राणायाम अभी हम henceforth करेंगे यही नासाग्र मुद्रा जाएगा, ठीक है। आइए, कल किए थे ऑलमोस्ट सेम कॉपी पेस्ट ही है। पहले राइट को बंद कर लिया, ये अल्टरनेट नॉस्ट्रिल है, ठीक है। राइट को बंद कर लिया, इसी से जो अभी हम किए थे पूरा कपालभाति कंप्लीट साइकिल किए थे ना, सिर्फ लेफ्ट से करेंगे 10 टाइम्स। छोटा सा इनहेल और फोर्सफुल और छोटा ही एक्सेल कीजिए। राइट बिल्कुल बंद रहेगा। एब्डोमिनल ब्रेथ का हिस्सा रहेगा, एब्डोमेन कंट्रैक्ट करेगा, सिर्फ लेफ्ट का कहानी होगा। झटका उतना ही, पेट उतना ही। राइट बिल्कुल बंद रखिए थंब से। अब लेफ्ट को क्लोज कर लीजिए अनामिका से, ठीक है। अब राइट का कहानी चलेगा, छोटा सा। सिर्फ राइट हो रहा। अब अपने राइट हैंड को चिन्ह मुद्रा में वापस रिज्यूम करा लीजिए। अब दोनों को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। ऑपरेट कीजिए दोनों को। आंख बंद होनी चाहिए, लेकिन अभी आपको सीखना है, मुझे आप लोगों को देखना है। रिलैक्स। ये 10 × 3 × 5 हमें करना होता है बिगिनर्स। 10 समझ गए, 10 लेफ्ट से, 10 राइट से और 10 तीनों से, ये एक चक्र हुआ। और ऐसा वाला 5 चक्र करना होता है, लेकिन हम 5 जाएंगे तो हमारा सिलेबस छूट जाएगा। हम एक चक्र इंटायर और करते हैं। समझ गए एक चक्र कैसे कंप्लीट? इसका नाम क्या है? अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति। कपालभाति तो क्लियर हो गया ना, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कर रहे हैं तो लॉजिक ऐसे ही पता लग रहा, यही है, ठीक है। एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार दोनों से, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे म्यूकस अगर कहीं फंसे हैं, रहते ही है ना मौसम के कारण या अदरवाइज भी, कुछ खा पी लेते हैं अटक जाता है, ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्लिनसिंग हो रहे हैं, ठीक है, शुद्धिकरण। दोनों नाम से करें, नहीं देखिए, वो चीज नहीं है। पहला जो मैंने बोला वो बिगिनर्स है, अब जो हम कर रहे हैं अभी इंटरमीडिएट है, अभी आगे जो करेंगे वो एडवांस है। अब ये आपको तय करना है कि आपका क्या लक्ष्य है, क्या हो पा रहा है। मेरा काम है पूरा सिखाना। ऐसा नहीं है कि आप बिगिनर वाला कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, या अल्टरनेट कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। और अभी जो आप एडवांस बताऊंगा, आपको आपका लक्ष्य क्या है, आपका बॉडी क्या परमिट कर रहा है, पर आपको जानना चाहिए सारा। मेरा उद्देश्य ट्रेनिंग देना ना, आपको जानना है। फिर हम देखेंगे कि आप लोग की क्या क्षमता है। तो निश्चित है कि हर आदमी का लक्ष्य तो यही होगा ना कि उच्चतम वाला, जो सबसे उन्नत वाला है, करें। लक्ष्य तो यही होना चाहिए ना। होना अलग बात है, बहुत कष्ट
तो हमें आज हम क्या करेंगे, सबको सीखेंगे सबसे पहले। क्लियर? आइए पूरा चक्र लेते हैं अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का। यहाँ क्या क्या करना है, नासाग्र मुद्रा, सब कुछ साथ में सीखते जाइए। नासाग्र मुद्रा में आइए, ये चिन्ह में रहेगा लेफ्ट, ये नासाग्र में आइए, ये यहाँ डाल दीजिए, हाँ, और यहाँ राइट को क्लोज कीजिए। पैसिव छोटा सा इनहेल होगा और भयंकर पावरफुल एब्डोमेन कंट्रैक्ट होते रहेंगे। स्विच कीजिए, लेफ्ट को क्लोज कीजिए, राइट को फ्री कर दीजिए। अब राइट से छोड़ेंगे, अब नासाग्र को रिज्यूम कर लीजिए चिन्ह मुद्रा में। अब दोनों नॉस्ट्रिल से लीजिए, रिलैक्स। अभी तक हमने दो टेक्निक सीखा, समझ गए? टेक्निक का मतलब ये नहीं होता कि जो टेक्निक हम नहीं जान रहे हैं वो गलत है ना। कई बार होते हैं हमारी जानकारी दूसरे को बोल दे, दूसरे धर्म के बारे में कुछ नहीं जान रहे तो बोलते वो गलत है, क्योंकि मैं अपना वाला जानते होता हूँ ना। तो इसी तरह से टेक्निक के मामले में भी हो जाता, हम जानते ही नहीं कि और भी टेक्निक है। तो हमने दो टेक्निक सीखा, अब तीसरा टेक्निक सीखने जा रहे हैं जहाँ ये सब कॉमन चलेगा। यहाँ आपको जो हम कर रहे थे सिर्फ एब्डोमेन वाला एक्शन होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये यौगिक ब्रीदिंग के साथ नहीं है, एब्डोमिनल के साथ है। क्लियर हो गया? अब हम तीसरे टेक्निक में क्या करेंगे, अंतर कुंभक जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ेंगे अंतर कुंभक? जब हम 10 कर लिए, बीच बीच में नहीं, बीच बीच में करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। हम एक सेट कर लिए उसके बाद करेंगे, यानी कि एक राउंड कर लिए, तीनों राउंड का पता लग गया ना। अब हम क्या करेंगे, जब तीनों राउंड पूरा हो गया तब नॉर्मल इनहेल, है ना, एक्सेल, और फिर अब अंतर कुंभक लेंगे, होल्ड। एक बार इनहेल किए, होल्ड, जितना देर कर सकते हैं, जितना देर सहज हो सकता, और फिर एक्सेल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंतर कुंभक के साथ। बीच बीच में मत डालिएगा, बीच बीच में भी डालते हैं लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैं करना नहीं चाहता हूं पहला दिन। राउंड पूरा होने के बाद नॉर्मल इनहेल, होल्ड और एक्सेल। उससे क्या होता है, हमारा डिस्टर्ब हो गया ना पूरा फोर्सफुल करते करते, तो उसको रिसेट होने का टाइम मिलता है। अंतर कुंभक के साथ मतलब समझ गए? दूसरा टेक्निक ही है, सिर्फ हम लास्ट में जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, आइए एक सेट कंप्लीट लीजिए। ये क्या होगा, यहाँ ये सेम इसके साथ ही करते हैं, अदरवाइज भी कर सकते हैं लेकिन हम इसके साथ कर रहे हैं ताकि ये भी रिवीजन हो जाए। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल में आइए सर, ये अल्टरनेट नॉस्ट्रिल नॉर्मल भी हो सकता है लेकिन हमारा दोनों काम हो जाएगा। टेन के बाद स्विच कर लीजिए। अब 10-10 हो गया, 10-10 के बाद फिर से दोनों में आ जाइए। अब इनहेल कीजिए यहाँ नॉर्मल, अब अंतर कुंभक जाइए। इनहेल कर लिए, पेट फूल गया है, होल्ड कीजिए जितना देर कर सकते हैं। अब एक्सेल कीजिए। अब ये अंतर कुंभक के साथ हुआ। ठीक है, अब हम चौथे टेक्निक में जाते हैं। चौथे टेक्निक बोलता है बहिर कुंभक के साथ। अभी हम क्या करेंगे, इनहेल पूरा राउंड करेंगे, पूरा राउंड करेंगे एज इट इज, इनहेल, एक्सेल, और अंतिम में एक्सेल कंडीशन में होल्ड करके करेंगे।
ठीक है, चलिए आइए, ये भी अल्टरनेट नोस्ट्रिल के साथ होगा। आइए, राइट में जाएंगे। दोनों को लेंगे, चिन्ह में आ जाइए, दोनों हाथ से चिन्ह। अब नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सेल। अब बाहिर कुंभक, एक्सेल के कंडीशन, वैक्यूम के कंडीशन में होल्ड कीजिए, जितना देर रुक सकते हैं, कुछ नहीं करना है। रिलैक्स। ये 4 टेक्निक हो गए, चारों टेक्निक क्लियर, बार बार रिपीट नहीं कर रहा, नहीं तो बहुत समय चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम बंध जोड़ेंगे। हालांकि हम बंध का अलग से प्रैक्टिस नहीं किए हैं, बंध का सेपरेट क्लास है, लेकिन वो प्राणायाम के बाद आता है, इसलिए मैं उसको ठेल रहा हूँ। हम आगे आएंगे, जैसे प्राणायाम खत्म होगा हम बंध पर ही आएंगे। लेकिन बंध का ओवरव्यू तो आपको पता चल गया है, जलंधर बंध। अभी सिर्फ हम एक बंध लगाएंगे, कब? एक सेट के बाद, एक सेट के बाद। अब हम अल्टरनेट नहीं करेंगे, अब पूरा करेंगे। ठीक है, आइए, अब हम संख्या बढ़ाएंगे। अभी 10 था, अभी हम 30 को ले जाएंगे। ठीक है, 30 ले जाइए। थर्टी जाइए, 30 फोर्सफुल एक्सेल। अब हो गया 30। अब इनहेल कीजिए, इनहेल करके अंतर कुंभक करके जलंधर बंद, पेट फुला रहेगा, जलंधर बंद जब तक हो रहा बर्दाश्त, और नॉर्मल जलंधर बंद खोल के एक्सेल कर दीजिए। अब यहीं बाकी एक और ले लेता हूं। अगला हम लगाएंगे मूल बंध। ठीक है, जो तीसरा है मूल बंध, जलंधर और मूल बंध को जोड़ेंगे। कब? 30 जब पूरा कर लेंगे तब। ठीक है, आइए पहले 30 पूरा करते हैं। इनहेल, एब्डोमिनल, जलंधर, मूल, दोनों को एंगेज कीजिए। जब तक बर्दाश्त हो रहा तब तक ही इनहेल कीजिए। जबरदस्ती बहुत ज़्यादा तकलीफ दिलाने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा अपने आप बढ़ेगा। शुरुआत में बहुत ज़्यादा कुंभक मत कीजिए, क्योंकि कुंभक बहुत ही कष्टकारक होता है, बहुत कष्टकारक। तो कष्टकारक मत बनाइए, नहीं तो आप लोग को बहुत परेशानी, इरिटेशन हो जाएगा। अब हम 2 कुंभक तक, 2 बंध तक पहुंच गए। अब तीसरा लगा लेंगे। जब तीसरा लगा लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? महाबंध। क्या बोलते हैं? इनहेल के टाइम लगाएंगे। ठीक है, पहला ये चिन टू चेस्ट, दूसरा ये लगा रहे थे, और तीसरा एब्डोमिनल लॉक बोलते हैं। लेकिन क्रम ऐसे होगा 1 2 3, फिर रिलीज में पहले 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तीनों बंद लगा लेंगे। 30 का करेंगे। आइए 30।
मानसिक गणना करते रहिए 30। इनहेल, बंद लगाइए तीनों एक एक इनहेल करके, एब्डोमिनल फुल जाना चाहिए। तीनों बंद लगाइए, इनहेल कंडीशन, रहिए थोड़ा देर। धीरे धीरे बंद हटाइए, पहले नीचे फिर सेंटर वाला फिर टॉप वाला, एक्सेल। ठीक है, ये तीनों यानी कि महाबंध के साथ अंतर कुंभक हुआ, पता चल गया। अब हम तीनों बंध के साथ बहिर्कुंभक करेंगे, लेकिन अब बारी बारी से नहीं जाएंगे, समय की कमी है। अब सीधा तीनों बंध लगा लेंगे, कर सकते हैं, समझ रहे ना बात? एकदम धीरे धीरे ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा बीच में मैं स्किप भी करता हूँ, इसको बारी बारी से नहीं, तीनों बंध अब लगा लेंगे। आइए, पहले 30 करेंगे, नॉर्मल इनहेल लेंगे, होल्ड नहीं डालेंगे, इनहेल एक्सेल वैक्यूम कर लिए और फिर बहिर्कुंभक। आइए, चलिए, इनहेल एक्सेल, अब तीनों बंद डालिए। सांस को रोकिए, अभी हम सांस को निकाल के रुके हुए हैं और बंद भी तीनों लगाएं, और यहां बंद रिलीज कीजिए और इनहेल कीजिए। ठीक है, ये बहिर्कुंभक भी हो गया, तीनों बंद भी हो गया, क्लियर। अब हम दोनों करेंगे, अंतर कुंभक भी और बहिर्कुंभक भी। पहले 30 करेंगे, फिर अंतर कुंभक लगाएंगे, फिर एक्सेल, फिर बहिर्कुंभक। क्लियर हो गया? आइए, पहले 30 कीजिए। हो गए। अब इनहेल, कुंभक लगाइए, अंतर कुंभक, इनहेल करके थोड़ा देर रहिए अंतर कुंभक होकर, फिर एक्सेल कीजिए, एक एक को हटाइए। ये हटा लिए, एक्सेल कर लिए, पूरा रिलीज कर लीजिए, पेट को कंट्रैक्ट, अगेन होल्ड में जाइए, बहिर्कुंभक होल्ड में जाइए, एक्सेल करके इस बार गए हैं, रुके रहिए जितना देर रुक सकते। और यहां बंद को हटाते हुए धीरे धीरे एक एक करके बंद हटाएंगे ना, तो आपको खुद आनंद महसूस होगा, लगेगा कि हमने कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक एक बंद लगाइएगा, एक एक हटाइए, आपको खुद आनंद की अनुभूति होगी। तो ये हमारा पूरा हो गया कपालभाति के कंप्लीट। अभी जो हम अंतिम किए ये उन्नत किस्म है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके पीछे वाले जो थे वो गलत हैं। ठीक है, इफ़ यू कैन अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे को गलती नहीं बताना है, वो मतलब निगेटिव हो जाते हैं, हमें गलती नहीं बताना। हाँ, गलती नहीं है, ये उन्नत है, ये हाईएस्ट है। इफ़ यू कैन अफोर्ड
दिस इज द अल्टीमेट, ठीक है। अब अभी तक हम 30-30 ही प्रैक्टिस किए थे, अब देखिए कहाँ और उन्नत आता है। 30 को आप धीरे धीरे 40 लाइए, 50 लाइए, 60 लाइए, ठीक है। 60 को धीरे धीरे बढ़ा के 100, 180, 180 अल्टीमेट होता है, 180 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो हम स्ट्रोक दे रहे थे ना 30-30, इसको 180 तक भी जो मैक्सिमम है, अल्टीमेट, हम लोग कब पहुंचेंगे पता नहीं, 60 तक इजीली पहुंच सकते हैं। 60 तक तो हम करते ही थे, 60 करते ही थे, ठीक है। अब ये जो हम 180 या 60 की जो बात कर रहे हैं, ये एक चक्र होगा और ऐसा ऐसा कम से कम 3 चक्र करना चाहिए, तब उसके पूरा इफेक्ट आते हैं। क्लियर हो गया सर? ड्यूरेशन, डोज कितना हो गया? अभी अलग बात है कि हम कभी भी 3 नहीं किए हैं, क्योंकि हमें दूसरा करना होता है। हम तो सिर्फ एक कपालभाति नहीं करते ना, तो हम 60x3 शायद ही एक आध बार किए हैं, ठीक है। आज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज भी समय हो चुका है ना, तो हम आज भी नहीं कर पाएंगे। पर हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी प्राणायाम करते हैं तो सिर्फ एक सेट नहीं, मिनिमम इंटू 3 करना है। या हम लोग जो सूक्ष्म क्रिया भी कर रहे हैं 8x3 होता है, लेकिन अगर हम 8 ही तो करते हैं तो 15-20 मिनट हो जाता है, और इंटू 3 करेंगे तो पता लगा 10 बजे तक हम यही करते रह रहे हैं। पर हमें मालूम होना चाहिए। अब हमें क्या करना होता है, जो हम रिजाइम सेट करते हैं, तो हमने क्या किया है, रिजाइम छोटा 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 एक 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 सब ले लेते हैं ताकि रिपीट होते रहे। लेकिन अदरवाइज क्या होता है, कोई लोग सेट में, एक पेयर में चलता है। कपालभाति जो है ये गर्मी देता है, इसके साथ आते हैं अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग वाला जो अनुलोम विलोम है, वो आता है, ये गर्मी देता है, ये ठंडा देता है। तो ये अकेला करके नहीं छोड़ेंगे, अकेला छोड़ेंगे तो फिर पूरा गर्म गर्म बॉडी रह जाएगा, तो सेट में लेते हैं, ठीक है। जैसे सूक्ष्म ही हम लोग सब कुछ कर लेते हैं कायदे से। उसका क्या होता है, डे, जैसे जिम वगैरह जो प्रोफेशनल करते हैं वो डे डिसाइड करता है कि आज आपका अपर बॉडी है तो अपर में पूरा डिप में जाएगा, आज लोअर बॉडी है तो लोअर में डिप में जाता है, आज सेंट्रल है, ऐसे ऐसे करके, यानी कि वीक का 6 दिन का रिजाइम बनाता है। लेकिन हम लोग अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, डिप में जा रहे हैं, हम छोटा 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 सब ले रहे हैं ताकि बैलेंस हो जाए। ये डिजाइनिंग है, ठीक है। आइए अब हम सीधा ओम चैंटिंग में आ जाएं। ओम चैंटिंग से पहले थोड़ा सा कूलिंग के लिए जरूरी है, क्योंकि अभी हम कूलिंग नहीं कर पाए। हम षणमुखी मुद्रा लेंगे 11 बार, ठीक है। उससे हमारा जो कूलिंग वाला होना था, अभी हमारा बॉडी हीट है, कपालभाति के बाद हीट होता है, ये जान लीजिए। आइए 11 बार करेंगे षणमुखी मुद्रा। अब आप बंध खूब आराम से सीख गए हैं, यहां तीनों बंध डालिए। बंध सीख गए ना, मतलब बहुत गहराई से नहीं, लेकिन काम भर तो सीख ही गए ना। तीनों बंध लगाइए होल्ड के टाइम। बंद को रिलीज करने का सेम क्रम होगा, नीचे वाला पहले, ठीक है। लगाने के टाइम सबसे उल्टा, लीव फो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये फिलॉसफी। अब चूंकि हम बंध जान चुके हैं, बंध न लगाएं तो फिर अकर्मण्यता हो जाएगा। जो जान गए हैं, जो ज्ञान, उसको अप्लाई करना है ना आचरण में, यही तो मतलब हुआ ज्ञान का। अदरवाइज तो इंफॉर्मेशन रह जाएगा। तो हम जो सीख रहे हैं, अब बंध सीख चुके हैं, अब लगाएंगे यहां, और लगाने में कोई टाइम नहीं जाता, ऐसा नहीं बहुत कठिन होता। एक एक करके रिलीज कीजिए, देखिए आपको इतना अनुभूति होगा। चार बार और, लास्ट 4। लास्ट 1। जब हमारी बंध में शिद्दत हो जाएगी ना, तो आपको पूरे बॉडी से कनेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज लगेगा ये पता नहीं किसके बॉडी का पार्ट है। अभी आपको इतना कनेक्शन हो जाएगा, लगेगा कि हाँ ये पूरा शरीर मेरे एक सिंगल कमांड पर चल रहा है, इतना कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। आइए अब ओम चैंटिंग करते हैं।
शरीर को नॉर्मल हो जाने दीजिए। लास्ट टू अब प्रणव प्राणायाम में आएंगे। बिल्कुल साइलेंट, डूइंग नथिंग, लेकिन ओम चैंटिंग होगा। सेम मन में करते रहिए, मन में उच्चारण कीजिए। चेस्ट आउट। कंधा आपका उठा हुआ, कंधा गिराइए। कंधा नहीं उठाना है, कंधा उठाने से दर्द होता है। हाइट दीजिए, हाइट दीजिए, हाइट दीजिए, हाइट। हाँ, कंधा नहीं उठा, कंधा उठा के हाइट होता ही नहीं है। हाइट तो अगर हेड से ना, कंधा थोड़ी। कंधा नीचे रखिए। हाँ हाँ, कंधा ऊंचा करने से दर्द हो जाएगा कंधा में। हाइट हमारा हेड डिसाइड करता है, कंधा नहीं। फिर पीठ में दर्द रहता है ना, हाँ, इसीलिए वो कर्वेचर है आपका। कर्वेचर मुझे दिख रहा है ना, मैं ऊपर से देख रहा हूँ ना, कर्वेचर है पीठ। जैसे सर का देखिए एकदम फ्लैट दिख रहा, आपका हल्का सा कर्वेचर आता है। इसको सीधा कीजिए सर थोड़ा। आप फ्लैट बेड पर सोते हैं ना, ज़्यादा कुशन यूज नहीं करते ना। हाँ, अगर कुशन यूज भी करना है तो 1 इंच, ½ इंच वाला कुशन, वो 6 इंच 8 इंच का कुशन मत लीजिए आप, ठीक है सर। नहीं लेते हैं ना कुशन मोटा। हाँ, मोटा कुशन आप मत लीजिए। एकदम 2 इंच 1 इंच का, 1 इंच का ही कुशन लीजिए, उससे भी ज़्यादा। अगर कम संभव है तो कम ही रखिए। अब हम ध्यान में जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हम अभी प्राणायाम धीरे धीरे शिद्दत के साथ कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आपके ध्यान ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। ध्यान लगना शुरू होगा आप लोग का। ध्यान में आइए 2 मिनट के लिए। ध्यान मतलब सिर्फ सांसों पर ध्यान। यहां मेरे कहने का आशय यही है। सिर्फ सांसों पर, ठीक है। अब आप लोग का सांसों से कनेक्शन आएगा। कब आप इनहेल कर रहे हैं, कब एक्सहेल कर रहे हैं, एकदम क्लियर कट दिखेगा। जैसे हम किताब पढ़ लेते हैं ना, ऐसे क्लैरिटी आ गया होगा आप लोग का। जब इनहेल कर रहे हैं, मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र, बीच में और 5 चक्र आते हैं। तत्काल इतना ही जानिए, हम जब गहराई में जाएंगे पूरा बात करेंगे। घंटों बात होगी हमारी ये सब पर, पूरा सिलेबस स्टैगर्ड है।
पामिंग। आंख बंद ही रखिएगा, आंख खोलने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करना भी एक योग है। आंख को बंद रखना यानी आंख बंद एक सिंबॉलिक है कि हम इंद्रियों को आराम दे रहे हैं। ठीक है, आंख खुलते ही ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है। क्या देख रहे हैं आप, उसके कलर को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, अच्छा है बुरा है, ये सब तमाम किस्म के आपके दिमाग भी ना चलने लग जाते हैं आंख खुलते ही। तो इसीलिए आंख को बंद रखना होता है। जब जरूरत नहीं है आप आंख मूंद लीजिए, सोना नहीं है, आंख बंद कर लीजिए, सिर्फ यही तो ध्यान है ना। आंख बंद करके भी आपको जगा रहना है। आइए अंजलि मुद्रा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ धीरे धीरे अपने हाथों को खोलेंगे, फिर आंख को खोलेंगे। यहाँ दर्शन करेंगे प्रभु का, परमात्मा का, अपने इष्ट देव का, और इन्हें आभार प्रकट करेंगे अपने सांसों के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि आजकल तरह तरह के इशू होते हैं, हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे चल रहे हैं, इसका आभार उन्हें ही दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं बहुत मुलायम हूँ इसलिए मेरा संबंध चल रहा। आपका संबंध के पीछे भी ईश्वर आपको प्रेरित रखे हैं। और अंत में हम भगवान भास्कर को कृतज्ञता प्रस्तुत करेंगे और धीरे धीरे विदाई की ओर चलेंगे। और यहाँ अपने शरीर, मन, चित्त को बिल्कुल अस्थिर, सत्य चित्त आनंद, सिर्फ ईश्वर को ध्यान कीजिए और कुछ नहीं, एकदम एकाग्र हो जाइए, बाकी कहीं नहीं। अपने शरीर को भी भूल जाइए कुछ क्षण के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का यह 9वां दिन जो कि कपालभाति पर केंद्रित था। अगले दिन फिर नए विषय के साथ आते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।